मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस। मैं आज आप लोगों को संवेगात्मक विकास के बारे में बताऊंगी। मानव जीवन में संवेगों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये न केवल व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है, बल्कि सामाजिक एवं चारित्रिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संवेगों के कारण व्यक्ति इतना अधिक प्रेरित हो जाता है कि वह बड़े से बड़े कार्यों को चुटकियों में कर दिखाता है। वह ऐसे ऐसे कठिन एवं दुस्साध्य कार्यों को संपन्न कर देता है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। तो आइए जानें कि आखिरकार संवेग क्या है जिसके कारण व्यक्ति बड़े से बड़े कारनामे को कर दिखाता है। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतर है। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवर शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, टू स्ट्राइड अप, टू अराउज, टू एक्साइटेड, अर्थात हिला देना, उत्तेजित करना, भड़क उठना या उद्दीप्त होना। अतः जब संवेगों की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति का शरीर उत्तेजित हो जाता है। इस उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं और इस उत्तेजना का प्रकटीकरण व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही व्यवहारों में परिलक्षित होता है। उत्तेजना के कारण शरीर की आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही दशाओं में व्यापक परिवर्तन हो जाता है, जैसे चेहरे के रंग एवं भाव में परिवर्तन, हाथों एवं पैरों में परिवर्तन, नाड़ी गति एवं रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की क्रिया में तेजी होना, व्यक्ति का मन जो है वो खिन्न होना आदि। अब हम यहाँ पर मतलब जो है ना संवेग की परिभाषाओं के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने संवेगों को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भावना की अवस्था है। इसमें क्रियात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं, अथवा संवेग व जटिल व्यवहार है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। पीटी यंग के अनुसार संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है, जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग शरीर की वह जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लगती हैं। यानी हम इन तीनों परिभाषाओं को यदि हम देखें और इसका विश्लेषण करें तो उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से संवेग के संबंध में ये बातें मतलब जो दृष्टिगत होती हैं। जैसे पहला, संवेग अचानक हुई बाहरी एवं आंतरिक उद्दीपकों के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। संवेग तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण शरीर एवं चेहरे पर संवेगों का भाव परिलक्षित होता है। व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दशाओं में परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति में विकट से विकट परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता प्रकट हो जाती है और वह असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाता है। संवेग मानव व्यवहार का असामान्य ढंग है। सरल शब्दों में संवेगों को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। संवेग व्यक्ति की वह जटिल अवस्था है जिसकी उत्पत्ति आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, चेतनता, अनुभव, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण आदि में परिवर्तन हो जाते हैं। जो व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव एवं शरीर के संपूर्ण भावों के द्वारा परिलक्षित होते हैं, उन्हीं भावों को संवेग कहते हैं। स्केंचियम एवं गॉड के अनुसार 6 प्रकार के संवेगों की पहचान व्यक्ति के चेहरे को देखकर आसानी से की जा सकती है, जैसे क्रोध, भय, शर्म, खुशी, आश्चर्य एवं उदासी। संवेग की दशा में व्यक्ति के मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है और व्यक्ति दिमागी तौर पर थोड़ी देर के लिए ही सही मगर विचलित हो जाता है। परंतु ये ना भूलें कि संवेग व्यक्ति को आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने का साहस,
धैर्य एवं बल भी प्रदान करता है, जिससे वह अपनी सुरक्षा विषम से विषम परिस्थिति में भी कर लेता है। अब जो है संवेगों की दशाएं, यानी प्रत्येक प्रणाली में संवेग का प्रकटीकरण दो दशाओं में होता है, बाहरी शारीरिक दशाएं और आंतरिक शारीरिक दशाएं। पहले बाहरी शारीरिक दशाएं, संवेग की इस स्थिति में शरीर के बाहरी दशाओं में परिवर्तन आ जाता है, जैसे चेहरे का हाव भाव बदल जाना, हाथ पैरों को पटकना, मुट्ठियां भिंच जाना, आवाज़ बदल जाना, आंखें क्रोध से लाल हो जाना या फिर प्यार के लिए आतुर होना, होठ फड़फड़ाना, माथे पर बल लकीरें पड़ जाना, भौहें तन जाना, आंखों से आंसू निकलना, शरीर का कांपना, चेहरा लाल हो जाना आदि। आंतरिक दशाएं, संवेगों की इस स्थिति में बाहरी शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे नाड़ी गति का बढ़ जाना, सांसों का तेज तेज चलना, रक्तचाप में परिवर्तन, रक्त की रासायनिक संगठन में परिवर्तन, शरीर की हीमियोस्टेटिस में परिवर्तन, अतः स्रावी ग्रंथियां तथा पाचक रसों की क्रियाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर हम फिर इसके आगे अपन देखेंगे कि संवेग जो हैं वो संवेगों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इमोशंस की क्या हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेग पाए जाते हैं। संवेग विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होते हैं। एक ही समय एवं एक ही परिस्थिति में किसी दो व्यक्ति के संवेगों में समानता नहीं रहती है। एक व्यक्ति जहाँ दुख से व्याकुल रहता है, वहीं दूसरा खुशी से झूमता है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में व्यक्ति को सोचने, समझने, स्मरण करने, तर्क करने, ध्यान लगाने, विचार प्रक्रिया आदि क्षमता का ह्रास हो जाता है। इससे व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बालक हो या वृद्ध, जीवन के सभी मोड़ पर, उम्र के सभी पड़ाव पर संवेगों की अनुभूति सभी लोगों को होती है। अतः संवेगों में व्यापकता का गुण पाया जाता है। संवेगों की प्रकृति अस्थायी या स्थायी हो सकती है। संवेगों की उत्पत्ति आंतरिक एवं बाहरी कारणों से होती है। इसके लिए घटना, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। संवेगों का प्रकटीकरण व्यक्ति के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चाहे वह खुश हो या अथवा दुख हो। संवेगों का स्वरूप मानव व्यवहारों के रूप में परिलक्षित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से संवेगों की अभिव्यक्ति कर सकता है। कुछ लोग संवेदनशील होते हैं और कुछ लोग मस्त मौला होते हैं, उनके ऊपर संवेगों का कोई असर नहीं पड़ता है। व्यक्ति का प्रत्येक संवेग जन्मजात मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। धन्यवाद।